जब गुस्सा हो तो संभावना बढ़ जाती है कि एक पत्थर ही पड़ा हुआ है तो उसे लात मार दोगे। तो क्या पता चलता है इससे कि हिंसा का क्रोध से संबंध है। ठीक, तो पत्थर को लात इसलिए मारी क्योंकि क्रोधित थे। क्रोधित क्यों थे? तो कोई दूसरा था जिससे कोई उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। या अपने आप से भी अगर कोई उम्मीद थी तो वो दूसरों के संदर्भ में थी। कुछ दूसरा है जिससे संबंधित कुछ हासिल करना है। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरों से कुछ चाहिए था, वो नहीं मिला तो गुस्सा। फिर वही गुस्सा प्रकट या अप्रकट हिंसा के रूप में उबलता है, विस्फोट होता है ना। जितना ज़्यादा ये भाव होगा कि किसी से कुछ चाहिए या अपने आप से, उतना ज़्यादा उस संबंध में हिंसा रहेगी। दुनिया अब और ऐसी होती जा रही है जिसमें भोगने पर जोर है, जिंदगी से और ज़्यादा वसूल लेने पर जोर है ना। जितना ज़्यादा ज़िंदगी से नोच खसोट सकते हो नोच खसोट लो। तुम्हें लगातार यही शिक्षा दी जा रही है, भोग लो, चूस लो, एक बूंद भी छूट न जाए, है ना। और वो हो नहीं पाता क्योंकि जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम्हारी क्षमता के बाहर का है, और जितना तुम्हें चाहिए उतना ही औरों को भी चाहिए, और जितना तुम्हें चाहिए वो असीमित है। इसीलिए कभी तुम्हारी इच्छा पूरी हो पाए हो नहीं सकता। लगातार कहा तुमसे यही जा रहा है कि इच्छाएं और रखो और बढ़ाओ, नतीजा हिंसा है। तुम प्रमाण रूप ये देख लो कि तुम सबसे ज़्यादा हिंसक उनके प्रति होते हो जिनसे तुम्हारा कभी ना कभी संबंध मोह का रहा होता है। उस मोह को तुम कभी कभार प्रेम का नाम भी दे लेते हो, प्रेम होता नहीं है। पर जो प्रेम वाले रिश्ते होते हैं उनमें जब हिंसा का विस्फोट होता है तो बड़ा भयानक होता है, क्योंकि चाहते बहुत कुछ थे ना। जो दूर के हैं उनसे तो फिर भी कम चाहते हो, जो तुम्हारे करीबी हैं उनसे तो तुम सभी कुछ चाहते हो, और जो चाहते हो वो हो नहीं पाएगा। नतीजा हिंसा। हो सकता है उस हिंसा का एक बार में विस्फोट ना हो, अगर एक बार में नहीं होगा तो फिर वो एक पुराने घाव की तरह टीस देता रहेगा। एक सतह के नीचे चलने वाली निरंतर हिंसा लगातार बनी रहेगी। तुम अगर संवेदनशील नहीं हो तो तुम्हें लगेगा हिंसा नहीं है, पर सतह के नीचे हिंसा लगातार है। जितना तुम्हारी पा लेने की इच्छा, जितना तुम्हारी भोगने की अभिप्सा, जितना तुम्हारा हीनता का भाव, जितना तुम्हारा लालच, उतना ही तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी हिंसा। समझ में आ रही है बात? दूसरों से दो ही तरह के संबंध हो सकते हैं, या तो प्रेम के और या फिर कामना के। कामना के संबंध तुम्हारे जिससे भी हैं, सावधान हो जाना, हिंसा मौजूद है। हो सकता है तुम्हें दिख ना रही हो, हिंसा मौजूद है, उसका फल भी भुगत रहे हो। कष्ट भी पा रहे हो।
प्रेम का संबंध बिल्कुल दूसरी बात होती है। प्रेम के संबंध में बुनियादी चीज़ होती है अपनी आंतरिक परिपूर्णता। मैं तुमसे इसलिए नहीं जुड़ा हूँ कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मैं तुमको भोगने के लिए नहीं जुड़ा हूँ, मैं तुमसे इसलिए नहीं संबंधित हुआ हूँ कि मैं तुमको भोग लूँ, तुमसे कुछ पा लूँ। ये प्रेम है। बड़ी सीधी सी बात है ना। प्रेम माने जब किसी से यूं ही बिना वजह, अकारण, निस्वार्थ जुड़ गए हो। वजह कुछ नहीं, संबंध फिर भी है। अगर ऐसा कुछ भी है तुम्हारी ज़िंदगी में तो वो प्रेम है। वजह कुछ नहीं, नाता फिर भी है, तो ये नाता प्रेम का हुआ। और जहाँ कहीं भी नाते के पीछे वजह है वहाँ तुम चाह रहे हो। जहाँ तुम्हारा चाहना है वहीं पर नफ़रत, घृणा, हिंसा ये सब आएंगे। आएंगे नहीं, आएंगे से तो हमें ज़रा आश्वस्ति मिल जाती है, थोड़ी सुविधा हो जाती है कि आएंगे माने भविष्य में आएंगे। आएंगे नहीं, आए हुए हैं। विस्फोट हो सकता है भविष्य में हो, पर जितनी बीमारियां हैं, जितने पैथोजन हैं, उनकी मौजूदगी अभी है। हिंसा बढ़ेगी और बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारा ये जो पूरा समाज है और पूरी दुनिया है, ये और ज़्यादा भोगवादी होती जा रही है, और ज़्यादा पदार्थवादी होती जा रही है। इसे सब कुछ भोग लेना है, इसे इंसानों को भोग लेना है, इसे अपनी देह को भोग लेना है, इसे दुनिया, ज़मीन, आसमान, तारे, नदी, पक्षी सब भोग लेने हैं। इसके भीतर ये भाव गहराई तक बैठा दिया गया है कि जीवन का अर्थ ही है भोग। बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। पहले तुम्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम कमज़ोर हो, अधूरे हो, हीन हो। फिर तुमसे कहा जाता है कि चूंकि तुम हीन हो इसीलिए भोगो, और भोगने से तुम्हारी हीनता शायद थोड़ी कम हो जाए। कैसा बेवकूफ़ी का तर्क है। जिस रिश्ते की बुनियाद भोग और हीनता हो उसमें प्रेम थोड़ा ही होगा, उसमें तो हिंसा ही होगी। और वो रिश्ता व्यक्ति और व्यक्ति का हो ज़रूरी नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो रिश्ता व्यक्ति और पत्थर का भी हो सकता है। वो रिश्ता व्यक्ति और वातावरण का हो सकता है, व्यक्ति और पर्यावरण का हो सकता है, व्यक्ति और उसके पेड़ पर बैठी एक चिड़िया का हो सकता है। और मूलभूत रूप से वो व्यक्ति का संबंध होता है अपने आप से। तुम्हारा अपने आप से क्या संबंध है? तुम अपने आप को किस दृष्टि से देखते हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या जानते हो? तुम्हारी यदि परिभाषा ही यही है कि मैं वो जो भूखा है, नंगा है, दरिद्र है, तो तुम पूरी दुनिया को सिर्फ कंजम्पशन की निगाह से देखोगे। मैं कौन? मैं भिखारी। तो पूरी दुनिया क्या? मेरी मालिक, जिससे मैं कुछ ले लूँ और ना मिले तो नोच खसोट लूँ। जिनकी भी आँखों में भूख देखो, समझ लेना बड़े हिंसक लोग हैं। त्रासदी ये है कि इस भूख को बड़ी उपलब्धि घोषित कर दिया गया है। आज तुमसे कह दिया गया है कि एम्बिशन बहुत बड़ी बात है, महत्वाकांक्षा। और कोई नहीं है जो तुम्हें बता सके कि तुम जितने महत्वाकांक्षी हो तुम उतने ही हिंसक होगे। तुम्हारे गणमान्य लोग आते हैं और तुम्हें ऐसी बातें बोल के चले जाते हैं कि देखो तुम्हारे भीतर महत्वाकांक्षा तो होनी ही चाहिए। मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ सत्यम, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। और ऐसी बातों पर ज़रा भी कान मत धरना। जो भी तुम्हें ये बताए कि तुम कमज़ोर हो, तुम नाकाबिल हो, तुम्हारे जीवन में कमियां हैं,
और इन रास्तों पे चल के तुम उन कमियों को पूरा कर सकते हो, उनकी बातों की ज़रा परवाह मत करना। ये वो लोग हैं जो खुद तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, ये दूसरों को सिर्फ बेचैनी ही दे सकते हैं। इनका तो तुमसे कहना भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि जो आदमी शांत हो उसे अशांत कर देना बड़ी हिंसा है। तुम आज के नौजवान हो और ये लोग परिपक्व होने का दंभ भर के अनुभव को अपना अस्त्र बना के तुम्हारे सामने आते हैं। ये तुमसे कहते हैं हमारी सुनो, हमने दुनिया देखी है, हम अनुभवी हैं, और फिर ये तुम्हारे मन में जहर भरते हैं। ये तुमसे कहते हैं इस रास्ते चलो तो इतना पाओगे, उस रास्ते चलो तो उतना पाओगे, और तुम्हारे मन में ये कामना के बीज डाल देते हैं। और याद रखना है, जिस भी रास्ते पे तुम्हें चला रहे हैं उस रास्ते पे खड़े ये खुद होंगे। जैसे कि कोई उचक्का तुम्हें गलत रास्ते भेजे और फिर उस रास्ते खुद ही तुम्हें लूट ले, ये ऐसे लोग हैं। ऐसा खूब होता है, पहले तो बहुत होता था कि राहगीर जा रहे हैं, उनको गलत रास्ते भेज दो, और जब वो गलत रास्ते चल दें तो उनको लूट लो। ये यही काम कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? एक काम ये और बखूबी करते हैं, इन्होंने हिंसा के प्रदर्शन को वर्जित कर दिया है। इन्होंने ये भी एक शर्त रख दी है कि ऊपर ऊपर से यही दिखाना है कि हम बड़े खुश हैं। सतह खूब चिकनी होनी चाहिए, खाल खूब चमकती होनी चाहिए, भले भीतर तुम्हारा दिल गुर्दा सब खराब हो गया हो। तो ये कहते हैं दुनिया को दिखाओ यही कि हम खुश हैं। ये कहते हैं हंसो। पिछले 100 सालों में हंसने पर जितना जोर दिया गया है, इतना मानवता के इतिहास में कभी नहीं दिया गया। तुम अपने देवी देवताओं की मूर्तियां देखना, तुम्हें कोई हंसती हुई नहीं दिखाई देगी। तुम बुद्ध का चेहरा देखो, तुम्हें उस पर एक झीनी सी स्मिता दिखाई देगी, बस। ठाका मारते नहीं दिखाई देंगे। यहाँ तक कि तुम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के भी चित्र देख लो तो सहज, शांत, मौन, गंभीर खड़े होंगे। वो तुमको कान से कान मुस्कुराते नहीं दिखाई देंगे। पर आज के इन तथाकथित सफल लोगों को देखो, जो ये CEO हैं, जो ये उपलब्धियों पर बैठे लोग हैं, जो सफल लोग हैं, मजाल है कि तुम्हें इनकी कोई शांत फोटो दिख जाए। ये तुम्हें हमेशा कैसे दिखाई देते हैं? हंसते हुए। इनका ये हंसना सिर्फ यही प्रदर्शित करता है कि कितना रो रहे हैं। जो व्यक्ति रो नहीं रहा उसे इतना हंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहानियाँ भी हैं, कहते हैं जीसस कभी हंसे नहीं। महावीर के बारे में भी यही कहा जाता है, कभी हंसे नहीं। हंसे नहीं क्योंकि उन्होंने रोना बहुत पीछे छोड़ दिया था। जिसका रोना पीछे छूट गया, अब वो हंसेगा क्यों? और जो खूब हंस रहा है, यही समझ लो कि अभी रोना उसके साथ लगा हुआ है। और खूब जोर दिया जाता है ना इस पे कि तुम हंसो। और ये जितने हंसने वाले हैं, इनके हंसने का कारण सिर्फ एक होता है, भोग, पा लेना, उपलब्धि। इनसे बचना। ये हंस के सिर्फ हिंसा छुपा रहे हैं। ये हंस के सिर्फ अपने आंसू, अपनी कुंठा, अपना दुख छुपा रहे हैं। और ये हंसने वाली जमात अलग दिखाई देती है, तुम दूर से ही देख के समझ जाओगे। असल में ऐसा समझ लो कि दो ही तरह के धर्म हैं, एक हंसने वालों का और एक शांत रहने वालों का। और जो हंसने वालों का धर्म है, ये तुम्हें
दिख जाएगा ये हंसने वालों की जमात है। वहाँ से तुमको खूब शोर शराबे की, नकली चेहरों की, व्यर्थ की बातों की खूब गूंज आ रही होगी, खूब महक आ रही होगी। उनके बीच में यदि तुम शांत और मौन हो जाओ तो वो सब असहज हो जाते हैं। उनके बीच जाने की शर्त ही यही है कि तुम भी हंसो। ये हंसना सिर्फ इसलिए है, मैं दोहरा रहा हूँ, ताकि तुम छुपा सको कि तुम कितने बेचैन और कितने हिंसक हो। इन हंसने वालों से बचना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि रोने वालों की ओर चले जाना, क्योंकि हंसने वाले रोने वाले एक ही हैं। जो सबके सामने हंस रहा है वो अपने एकांत में रो रहा है, ये एक ही जमात है। हंसने और रोने के आगे भी कुछ लोग हैं। अगर सौभाग्य है तुम्हारा कि ऐसों से परिचय हो तो उन्हें जीवन भर मत छोड़ना। नहीं तो दुनिया की सारी आबादी का धर्म अब बस यही है, हंसना, रोना, हिंसा, यही मिलेंगे तुम्हें। बात आ रही है समझ में? अपनी ज़िंदगी से दूसरे को बैठो। अच्छा सवाल है। देखो अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बैठा हूँ, ऐसे समझ लो कि मैं तुमसे जुड़ा ही इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले अपने साथ हूँ। असल में मुझे तुमसे बार बार बोलना पड़ रहा है कि दूसरों को ज़िंदगी से हटाओ, पर दूसरों को ज़िंदगी से हटाने का असली अर्थ होता है दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाना। ये दोनों एक ही बात है। सुनने में बड़ी विरोधाभासी लगेंगी पर इन्हें समझो ध्यान से। जब तक तुमने दूसरे का प्रभाव अपने ऊपर से हटाया नहीं, तब तक तुम्हारा दूसरे से प्रेमपूर्ण संबंध नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि जिस संबंध में निर्भरता होती है उस संबंध में प्रेम नहीं हो सकता। तो यदि प्रेम हो, इसके लिए ज़रूरी क्या है? दूसरे से प्रेम हो, इसके लिए ज़रूरी है दूसरे से मुक्ति। ये बात बड़ी विचित्र है पर समझना, दूसरे से प्रेम हो सके इसके लिए तुम्हें दूसरे से मुक्त होना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं तुमसे जुड़ा तो हुआ हूँ पर मैं तुमसे मुक्त हूँ। इस वक्त मैं तुमसे पूरे प्रेम से जुड़ा हुआ हूँ। तुम परम सत्ता हो मेरे लिए भी, लेकिन मैं तुमसे मुक्त हूँ। समझ रहे हो बात? अपने में जो पूरा है सिर्फ वही स्वस्थ तरीके से दूसरे से जुड़ सकता है। अपने में पूरे रहो, फिर तुम्हारे सारे संबंध स्वस्थ होंगे, तुम्हें प्रेम होगा, फिर वो निर्भरता के और शोषण के संबंध नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? मैं तुम्हारे साथ हूँ पर मैं तुम पे निर्भर तो नहीं हूँ ना। और इसीलिए अभी जो घटना घट रही है वो बड़ी सुंदर घटना है। साथ है पर साथ होते हुए भी हम मुक्त हैं। अगर मैं ये करने लग जाऊं कि तुम निर्भर हो गए मुझ पे, तो तुम पाओगे कि शोषण शुरू हो गया है। और अगर मैं मुक्त हो गया तुम पे, तो तुम पाओगे कि सत्य छुप गया है। अब मैं जो बोल रहा हूं उस बात में उतना दम नहीं रह जाएगा।